वेलकम टू मिड डे में एजुकेशन। दिस इज आदित्य मोदी फ्रॉम NIT जी। आज हम लोग क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर साउंड का पार्ट 4 देखने जा रहे हैं। पहला 3 पार्ट अपलोड हो चुका है, उसको जाके आप चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स आपको मिल जाएगा। तो पिछला पार्ट में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़े थे। हम लोग पढ़े थे कि कोई भी साउंड जब हार्ड सरफेस को स्ट्राइक करता है तो वो वापस चल जाता है रिफ्लेक्ट करके, और वो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का ही एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो पहला है इको। जब भी हम लोग एक बड़े सारे हॉल में रहते हैं, या मान लीजिए बड़ा सारा हॉल है, यहाँ पे खड़ा होकर आप चिल्लाते हैं तो आपको आवाज़ अपने वापस सुनाई देता है, रिपीट होता हुआ सुनाई देता है। या आप जहाँ पे खड़े होते हैं उसके दूर दूर कुछ पहाड़ वहाड़ बहुत सारा होता है, यहाँ पे खड़ा होकर अगर आप चिल्लाते हैं तब भी आपको साउंड रिपीट सुनाई देता है। उसी को हम लोग इको कहते हैं, कि जो साउंड रिपीट हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इको कहते हैं। If we in a big hall or near a big mountain, then we hear the same sound again. The sound which we hear again is echo. It causes due to reflection of sound. जो साउंड जो रिफ्लेक्ट करता है उसके कारण ही हम लोगों को सुनाई देता है। तो अच्छा, एक बात बताइए, एक सिंपल क्वेश्चन है। मान लीजिए पिज्ज़ा है, ठीक है। एक डेली लाइफ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं आगे का पार्ट। पिज्ज़ा खाने में आपको लगता है एकदम स्पीडली खाएंगे तब भी आप 15 मिनट पिज्ज़ा मिनिमम टाइम है, इससे कम टाइम में पिज्ज़ा खा नहीं सकते। एक पिज्ज़ा खाने में आपको 15 मिनट लगता है, तो 1 घंटे में आप कितना पिज्ज़ा खाओगे? अगर आपके पास 4 पिज्ज़ा रहे तो आप 4 पिज्ज़ा खा लोगे। अगर आपको कोई 15 पिज्ज़ा दे दे, बाकी सब फैक्टर को निगलेक्ट कर लीजिए कि आपका पेट भर जाएगा, आपका मन नहीं करेगा खाने का, ये सब फैक्टर निगलेक्ट कर लीजिए एक समय के लिए, तब भी आप 1 घंटा में 4 ही पिज्ज़ा खा पाओगे। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास कोई 15 पिज्ज़ा तो 15 खा लोगे, आपको 15 मिनट लगता है। वैसे हम लोग जो भी चीज़ सुनते हैं, ये एक मतलब एग्जाम्पल हुआ रियल लाइफ से रिलेट करने के लिए। ये बहुत ही बेकार एग्जाम्पल हुआ, हम लोग असली में देखते हैं यहाँ क्या खेल है। हम लोग कोई भी चीज़ सुनते हैं तो उसका इफेक्ट हम लोग के ब्रेन के ऊपर 0.1 सेकेंड के तक रहता है, जिसको हम लोग परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कहते हैं। द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। वो 0.1 सेकेंड के बाद ही उसका इफेक्ट हटता है। तो हम अपना साउंड अगर रिपीट सुन रहे हैं तो मस्ट भी वो उतना दूर तो हो ताकि वो रिफ्लेक्ट करके आए, तब तक 0.1 सेकेंड पार हो गया हो, तभी हम अपना साउंड रिपीट सुनेंगे। मतलब मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ दीवार है, हम कुछ बोले तो यहाँ से टकराया फिर वापस आया मान लीजिए, तो एक बार गया, टोटल डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक D है। एक बार साउंड जाएगा फिर वापस आएगा तो टोटल डिस्टेंस 2D ट्रेवल किया। एक बार जाने का एक बार आने का D, तो D प्लस D इक्वल टू 2D डिस्टेंस हुआ। तो 2D डिस्टेंस एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि साउंड को ट्रैवल करते करते 0.1 सेकेंड पार हो जाए। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना है जिससे हम लोग अपना आवाज़ का इको सुन सकें? तो निकालते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। साउंड का एवरेज स्पीड एयर में 344 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो हमको स्पीड पता है, टाइम पता है, 0.1 सेकेंड स्पीड पता है, जिससे हम लोग आ जाएगा डिस्टेंस क्या आ गया 34.4 मीटर। ये 2D आया 34.4 मीटर। इतना साउंड को डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो दीवार कितना दूर होगा? दीवार उसके आधे दूर होगा। डिवाइड दे दीजिए, जैसे यहाँ डिवाइड दे दिया गया है, 34.4 को 2 से डिवाइड दिया 17.2 मीटर। तो एटलीस्ट मिनिमम कोई भी ऑब्जेक्ट इतना दूर होना चाहिए तभी आपको अपना आवाज़ रिपीट होते हुए सुनाई देगा, इको सुनाई देगा आवाज़ का, ठीक है। और रिवर्बरेशन क्या होता है? तो इको जो है मे बी हियर्ड मोर देन वंस ड्यू टू रिपीटेड और मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम सेवरल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। दिस कॉजेस परसिस्टेंट साउंड कॉल्ड रिवर्बरेशन। अब जो इको है मे बी ऐसा हो कि मोर देन वन मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका, अलग अलग रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस है, उसको रिवर्बरेशन कहते हैं। और जो बड़ा बड़ा ऑडिटोरियम होता है उसमें रिवर्बरेशन ना हो, आवाज़ बार बार मल्टीपल रिफ्लेक्शन ना हो, रिपीट ना हो, तो उसका जो दीवार वगैरह होता है वो साउंड ऑब्जर्विंग मटेरियल का बना हुआ होता है, जो साउंड को ऑब्जर्व कर लेता है, रिफ्लेक्ट करने नहीं देता है। जैसे फाइबर बोर्ड, रफ प्लास्टर और ड्रैपरीस। ड्रैपरीस क्या होता है मुझे नहीं पता। रफ प्लास्टर आप जान रहे हैं, फाइबर बोर्ड जान रहे हैं, उससे बना हुआ होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का क्या यूज है?
ये आपका मेन यूज जैसे हुआ है माइक्रोफोन या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसका कुछ पार्ट बाहर निकला हुआ होता है, जैसे ये है, ऐसे इसका निकला हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका साउंड यहाँ पे आप जो बोल रहे हो हर डायरेक्शन में नहीं फैल के रिफ्लेक्ट करके एक ही डायरेक्शन में आए। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा, डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप यूज़ करता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से आपका हार्ट बीट उसका कान तक पहुँचता है, जो तार लगा हुआ रहता है। यहाँ से मान लीजिए स्टेथोस्कोप है, यहाँ से साउंड गया, वो रिफ्लेक्ट करते 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 तार में उसके डॉक्टर के कान तक जाता है। फिर जनरली जो ऑडिटोरियम होता है उसका सीलिंग जो होता है वो कर्व रहता है ताकि हॉल के हर पार्ट तक साउंड पहुंच सके। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पिक्चर, जैसे देखिए आप जो बोल रहे हैं एक डायरेक्शन में आ रहा है साउंड, तो ये एप्लीकेशन यहाँ रिफ्लेक्ट करके ऐसे ऐसे एक डायरेक्शन में सब आ रहा है। ये डॉक्टर देखिए हार्ट बीट को जो मेज़र करता है उसके तार के अंदर रिफ्लेक्ट करके उसके कान तक जाता है। यहाँ ऑडिटोरियम देखिए, यहाँ स्पीकर बज रहा है, तो जो ऊपर कर्व सरफेस ऐसा बनाया गया है ताकि रिफ्लेक्ट करके हर पार्ट तक पहुँच जाए, जितना अलग अलग जगह ऑडियंस बच जाए हर पार्ट तक साउंड पहुँच जाए। तो ये एप्लीकेशन हो गया। तो फिर अगला टॉपिक आता है हम लोग का रेंज ऑफ हियरिंग। तो रेंज ऑफ हियरिंग क्या होता है? तो ह्यूमन ईयर जो होता है वो हर फ्रीक्वेंसी का साउंड नहीं सुन सकता है। एक रेंज होता है जिसके अंतर्गत आने वाला साउंड ही हम लोग को मतलब सुनाई देता है। तो उस रेंज को हम लोग ऑडिबल रेंज कहते हैं। वो कितना है? वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज है, उसके बीच का ही साउंड हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, तो मगर चिल्ड्रन जो 5 साल के होते हैं या कुछ एनिमल जैसे डॉग ये सब है वो 25,000 हर्ट्ज तक का भी साउंड सुन लेते हैं। मगर जनरली आप एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग लेंगे तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का ही, एडल्ट छोड़िए जो चाइल्ड नहीं भी है वो भी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड ही सुन सकता है। अब मगर एक स्पेशल केस है कि चिल्ड्रन जब 5 साल से कम का होता है तो उसका ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का भी साउंड वो सेंस कर सकता है ईयर के थ्रू। ठीक है, तो साउंड फिर जो हम लोग को ऑडिबल नहीं है उसमें 2 तरह का कैटेगरी हो गया। एक इंफ्रासोनिक साउंड, साउंड जो 20 हर्ट्ज से कम का होता है उसको इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज आर नोन एज इंफ्रासोनिक साउंड और इंफ्रासाउंड। दिस साउंड कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। Earthquakes and some animals like whales, elephants and rhinoceros produces infrasonic sound of frequency 5 Hz। ठीक है, अब दूसरा हुआ अल्ट्रासोनिक साउंड जो हम लोग नहीं सुन सकते। The sound of frequencies higher than 20,000 Hz are known as ultrasonic sound or ultrasound. This sound also cannot be heard by human beings. Dogs can hear ultrasonic sound of frequency up to 50,000 Hz. This is why dogs are used for detective work by police. हाँ, मतलब जो डॉग वगैरह होते हैं वो 50,000 हर्ट्ज तक का साउंड सुन लेते हैं, इसलिए उनको डिटेक्टिव काम के लिए यूज किया जाता है। तो मतलब सब डॉग नहीं सुन पाते होंगे, नहीं तो पिछला स्लाइड में जो था उसमें 25,000 हर्ट्ज तक दिया हुआ था, यहाँ पे तुरंत 50,000 हो गया। तो कुछ टाइप के डॉग होते होंगे जो 50,000 हर्ट्ज तक का क्षमता रखते होंगे। मैं भी आप इसके बारे में गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो आज अपना क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगला क्लास में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड पढ़ेंगे, सोनार के बारे में पढ़ेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, और ह्यूमन ईयर के बारे में देखेंगे। अगला क्लास लास्ट क्लास होगा इस चैप्टर का। तब तक आप नोट्स जाकर रिवाइज कीजिए।